एक ठग ने दूसरे महाठग को ही ठग लिया। अखिलेश की पोस्ट पर भाजपा ने ली चुटकी, यूपी में गरमाया सियासी माहौल। योगी के तूफान में हवा में उड़ गई दो लड़कों की जोड़ी, टूट गया राहुल अखिलेश का गठबंधन। हरियाणा की हार का दिखा यूपी उपचुनाव में साइड इफेक्ट, राहुल को साइकिल पर हाथ तक नहीं रखने दे रहे अखिलेश। उपचुनाव में अखिलेश राहुल की लड़ाई का योगी को होगा सीधा फायदा। उपचुनाव में योगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% तय। जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया एक्स पर अपनी फोटो साझा कर गठबंधन की ताकत को जताया, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी लेते हुए जवाब में लिख दिया कि ठग ने महाठग को ही ठग लिया। सोशल मीडिया पर भाजपा की ये टिप्पणी प्रदेश के चुनावी माहौल में पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी जहां लोकसभा चुनाव की अपनी उपलब्धि को उपचुनावों में दोहराना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसे चुनौती के रूप में लेकर चल रही है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की खींचतान से पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ती दिख रही थी। इस बीच अखिलेश ने सभी 9 सीटों पर साइकिल चिन्ह पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया। लेकिन कांग्रेस ने भी मौके की नजाकत और रणनीति के तहत गठबंधन बरकरार रखने के लिए उपचुनावों में समाजवादी पार्टी का साथ देने की घोषणा कर दी। इसके बाद गुरुवार सुबह अखिलेश ने राहुल के साथ फोटो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने ये ठाना है कि संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसी पोस्ट पर यूपी भाजपा की आधिकारिक एक्स से प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें लिखा गया, ठग ने महाठग को ही ठग लिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनको महाठग घोषित कर दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों के लिए गुरुवार को 37 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ उपचुनावों के लिए पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या 71 पहुंच गई है। उपचुनावों के लिए शुक्रवार तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि मतदान 13 नवंबर को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मीरापुर यानी कि मुजफ्फरनगर विधानसभा के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र से पर्चा भरने वाले प्रत्याशियों की संख्या 17 पहुंच गई है। वहीं कुंदरकी यानी कि मुरादाबाद के लिए 5 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इस क्षेत्र से अब तक 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। गाजियाबाद विधानसभा के लिए 4, खैर यानी कि अलीगढ़ सीट के लिए करहल, मैनपुरी, सीसामऊ, कानपुर नगर विधानसभा के लिए 2-2 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। वहीं फूलपुर प्रयागराज सीट के लिए 9 और कटेहरी अंबेडकर नगर विधानसभा के लिए 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। वहीं मजमा मिर्जापुर विधानसभा सीट के लिए 4 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन इन सब नामांकन के बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है, वो यही बता रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बड़ी लड़ाई है।